गई है। क्या प्रॉब्लम? मैं बताता हूँ। फुरफुरी नगर में मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। शादी में, पार्टी में, हर जगह मच्छर है। पीछे तो देखो। पीछे। तुम इधर आओ। वो कौन तुम? महाराज मेरा नाम उल्लू राम है। उल्लू राम, ये बताओ आखिर हुआ क्या है? महाराज मेरे साथ धोखेबाजी। नहीं, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। लेकिन क्यों भाई, ये कुआं तो मेरा है, तुम इसके अंदर का पानी भी तो मेरा ही हुआ ना। देखो उल्लू, तो तुम्हें मुझसे इस कुएं का पानी भी खरीदना होगा, वो भी 2 गुना कीमत में। लेकिन सिकंदर तोड़न मत। अरे ये कौन सा गाना चला रहे हो? दूसरा चलाओ, हलवा वाला थोड़ी ना है हम। तोड़न मत। आपने हमें याद किया महाराज। हाँ, हम चाहते हैं कि तुम इस मानुष की मदद करो, क्योंकि इन्हें किसी ने धोखा दिया है, तो हम चाहते हैं तुम ये केस सॉल्व करो। बस महाराज बस, हम समझ गए। मैं सब जानता हूँ, मैंने पीछे से सब कुछ सुन लिया था। आप जाइए वहाँ बैठिए महाराज, बैठिए। हाँ तो भाई सिकंदर को पेश किया जाए। मैं यही हूँ। हाजिर हो। मैं यही हूँ। सिकंदर, हमें सब पता चल गया है, जो भी तुमने इस भले मनुष्य के साथ किया। देखो, मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं मानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने इस आदमी को कुआं बेचा, लेकिन तुमने उसके आदमी को पानी नहीं बेचा। नहीं बेचा। तो तुम उसे देना चाहिए। क्यों? वही जो तुम सुन रहे हो। देखो भाई, कुआं उल्लू राम का है और उसमें पानी तुम्हारा। तो या तो तुम जल्द से जल्द अपना पानी उसके कुएं से निकलवा दो, या फिर तुम उसके अपना पानी उसके कुएं में रखने का किराया दो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, और तोड़लराम, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं ऐसा धोखा किसी के साथ नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद तोड़लमल। शाबाश तोड़न, तुम्हारे जितना समझदार इस पूरे राज्य में तो क्या इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। मंत्री तोड़लमल की जय। मंत्री तोड़लमल की जय। महाराज अमर सिंह की जय। महाराज अमर सिंह की जय। अरे आपका तो समझ आता है चंपक राम जी, क्योंकि संसार में कोई नहीं होगा, लेकिन महाराज हमसे अच्छे से बात नहीं करते। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं बेवकूफ और बददिमाग हूँ? क्यों, आपको कोई शक है क्या? नहीं, मैं भी बहुत समझदार और अक्लमंद हूँ। अजी कहाँ, यहाँ बैठे लोगों से ही पूछ लो। क्यों जी, ये समझदार लग रहे हैं क्या? देखो वो हाँ कह रहे, और देखो वो मना कर रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन में काम करते हैं स्ट्रिंग खींचने का। अगर आप ट्रेन की स्ट्रिंग को इस तरफ खींचेंगे तो ट्रेन इस तरफ जाएगी। इस तरफ जाएगी। और अगर आप ट्रेन की स्ट्रिंग को उस तरफ खींचेंगे तो ट्रेन उस तरफ जाएगी। उस तरफ जाएगी। इस तरफ खींच के एक समझदार आदमी को बचाऊंगा। मतलब तुम एक समझदार आदमी के लिए 20 बेवकूफ लोगों को मार दोगे। ओह अच्छा ठीक है, मैं स्ट्रिंग को उस तरफ खींचकर 20 बेवकूफ लोगों को बचाऊंगा। मतलब तुम 20 बेवकूफ लोगों के लिए एक आदमी को मार दोगे। अरे बंदरों का आतंक बढ़ गया है। वहाँ लोग बंदरों की वजह से खाना नहीं खा पा रहे, बंदर उनका खाना छीन के ले जा रहे हैं। ये तो काफी गंभीर समस्या है, इसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस सभा में हर समस्या का समाधान किसके पास होता है? जी हाँ महाराज, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अरे महाराज, हमें पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। वो जो सबसे समझदार, सबसे अक्लमंद है, वो है तोड़लमल। हाँ, सिर्फ तोड़लमल ही इस सभा में एक व्यक्ति है जो इसके पास हर समस्या का समाधान होता है। खटमल सिंह। हाँ भाई खटमल सिंह, तो तुम कहना चाह रहे हो कि तोड़लमल बेवकूफ है, नाकारा है, नासमझ है, बुद्धू है, स्टूपिड है। बस महाराज, वो यह सब नहीं
बोलना चाह रहा। अरे कहो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? महाराज पूछिए। खटमल सिंह, तुम जानबूझकर तोड़लमल से मुश्किल कर रहे हो। चिंता मत कीजिए महाराज, पास इनके सवाल का जवाब है। तो खटमल सिंह जी, हाँ वही खटोमल सिंह। तो आपके दिमाग में इस वक्त यह चल रहा है कि महाराज हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, यहाँ रहे, चाहे गाजियाबाद में रहे, महाराज का कभी कोई बाल विवाह न कर सके और महाराज की हर जगह विजय हो। क्यों यही सब सोच रहे हो ना आप? क्यों भाई, क्या यही सोचते हो तुम हमारे बारे में? जी महाराज ये सही कह रहा है। शाबाश तोड़लमल। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे जितना समझदार व्यक्ति इस पूरे राज्य में तो क्या है, इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। महाराज अमर सिंह, महाराज अमर सिंह। अरे अरे देखो तो कौन आए हैं, हमारे प्रिय मित्र सेठ अमीर चंद। दिख रहा है महाराज, वी आर नॉट ब्लाइंड। आओ आओ बैठो सेठ अमीर चंद, आओ बैठो। कर हमारा मतलब है आज आज हमें कैसे याद किया? दिमाग से। अरे क्यों आए हो यहाँ, ये बताओ। अमर सिंह, तुम्हें पता है तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है? फोन? मेरे घर पर चोरी हुई है। क्या चोरी? 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 हाँ चोरी हुई है। ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? अरे मैं बात कर लूं? अमीर चंद, जरा विस्तार से समझाओ, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? अमर सिंह, मेरी 10,000 सोने की अशर्फियों से भरी बोरी चोरी हो गई। ले अमीर चंद बेटा, रोते नहीं, ये लो चॉकलेट खा लो। महाराज, मुझे तो आपकी मदद चाहिए चोर को ढूंढने में। तुम चिंता मत करो अमीर चंद, हमारा सबसे वफादार महामंत्री तोड़लमल तुम्हारे उस चोर को ढूंढ निकालने में मदद करेगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज। तो अमीर चंद जी बताइए, आपके घर पर चोरी कब हुई? 4 दिन पहले। क्या उन दिनों में आपके घर पर कोई आया था जिनको आपकी अशर्फियों के बारे में पता चला हो? अरे आज ही बताना है अमीर चंद जी। हाँ हाँ, उसी दिन कुछ लोग मेरे घर पर आए थे। कौन थे वो लोग? वो और कोई नहीं, हमारे राज्य। अमीर चंद जी, आप भूल गए कि आप किन लोगों पे शक कर रहे हैं? ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। अरे बैठ जाओ तुम सब। हाँ, क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, मुझे इन तीनों पर शक है। ये अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बैठ जाओ, उसे अपनी बात तो कंप्लीट कर लेने दो। और अगर तोड़लमल तुम्हें लगता है कि चोर इस सभा में मौजूद है तो बताओ आखिर वो चोर कौन है? रुकिए महाराज, मैं अभी आता हूँ। महाराज लगता है कि तोड़लमल घबरा गए, तभी तो डर के यहाँ से भाग गए। महाराज जरा देखता हूँ कहाँ गया वो मेरी तोड़लमल। महाराज! तोड़लमल आखिर कहाँ गए थे भाई, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। महाराज, मैं ये लकड़ियाँ लाने गया था। देखो यहाँ इतनी बड़ी बात चल रही है और ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। ये मामूली लकड़ियाँ नहीं है, ये है जादुई लकड़ियाँ, दी मैजिकल वुड्स। ये कैसे हो सकता है? ऐसा जादू हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि यह जादुई लकड़ियाँ है और जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो आप सभी को यह लकड़ियाँ आज रात में लेकर सोनी है। क्या? हाँ। क्या
अगर ऐसी बात है तो महाराज को भी तो लकड़ी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि अमीर चंद ने बोला कि उसके साथ 3 मंत्रियों के साथ महाराज गए थे, तो चक के दायरे में तो महाराज भी आने चाहिए। हेंगामल, तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। शांत महाराज शांत, बात तो वो सही ही कह रहा है। आप भी तो हमारे साथ गए थे, तो शक के घेरे में आप भी आते हैं। खटमल सिंह, अब तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ये अपमान मैं बर्दाश्त कर लूंगा। हाँ भाई, चक के दायरे में तो महाराज भी आने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो महाराज भी गए थे ना। बस हाँ, बताओ इन्हें तोड़लमल, क्या हम पर शक नहीं किया जा सकता? ये लीजिए महाराज। तोड़लमल, तुम हम पर शक कर रहे हो? ये जरूरी है महाराज। आज इस भरी सभा के सामने हमारा अपमान किया जा रहा है, तो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए हम भी ये जादुई लकड़ियां ले लेते हैं। तो अमीर चंद जी, आपका चोर सुबह तक पकड़ा जाएगा। आप सभी जाइए और सो जाइए। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। मैंने कहा किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। वो सब गए। अच्छा, तो सेठ अमीर चंद जी, आप भी चले जाइए और सो जाइए। जी। सुबह तक आपका चोर पकड़ा जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि चोर कौन होगा। शक के दायरे में तो सिर्फ मंत्री लोग ही नहीं, बल्कि महाराज भी है। अरे चंपक राम जी, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? वो भी रात के 2:30 बजे। और तुम सोओगे कब? सोएंगे नहीं तो जल्दी उठेंगे क्या? अरे बोलिए, बताइए बताइए चंपक राम जी। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। जी बोलिए चंपक राम जी। वो दरअसल मेरा पेट खराब है। अच्छा, तो पेट खराब है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाइए ना। अरे वही तो, मेरी पत्नी का भी पेट खराब है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो कब से टॉयलेट में बैठी हुई है। तो वहाँ जाइए, हमारे कमरे में चले जाइए। धन्यवाद धन्यवाद तोड़लमल जी। अरे चंपक राम जी रुकिए, आपकी लकड़ी कहाँ पर है? वो तो मैंने बहुत संभाल कर अपने कमरे में रखी है। अच्छा, जल्दी जाइए, आपका पेट खराब है। कहीं चंपक राम जी तो चोर नहीं? वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? अच्छी। क्या? कौन है? कोई चीखा क्या? पीछे देखना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? तोड़लमल, ठेंगामल, तोड़लमल, ठेंगामल, तोड़लमल। ठेंगामल जी, आप मजाक मत कीजिए, बोलिए, सच बोलिए। सच। अरे सच बोलिए। सच। मैंने कहा जो बात है वो कहिए। तोड़लमल, आप भले ही महामंत्री हैं, लेकिन आपको आपके पद से हटाने में हमें जरा भी समय नहीं लगेगा। ओ, मैं तो डर गया। डरना भी जरूरी है, क्योंकि जो डर गया वो अपने घर गया। ठेंगामल जी, आप हमसे इस तरह बात मत कीजिए। हम आपसे इस तरह तो क्या उस तरह भी बात नहीं करेंगे। अरे ये तो हमारा ही अपमान कर चले गए। अरे खटमल सिंह, तुम इस वक्त यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे हो? खटमल सिंह नहीं, सिंह। हाँ, खटोमल सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच बोलो। सच। अरे सच बोलो। सच। मैंने कहा जो बात है वो बोलिए। दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। सच बात बताइए ना, क्या सोच रहे थे? क्या ये सच में जादुई लकड़ियाँ हैं? हाँ बिल्कुल। सच में मतलब सच में? हाँ सच में। मतलब जो चोर होगा 2 इंच बढ़ जाएगी? जरूर बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं कल सुबह चोर कौन निकलता है। अरे पर आए क्यों थे? बड़े अजीब आदमी है ये खटमल सिंह। खटमल सिंह नहीं, खटोमल सिंह। क्या लगता है चोर कौन होगा? रानी, तो कैसा है, हमने आपसे लहंगा के मांग लिया, आपने चोरी कर ली। महारानी वो तो क्या आप आज यहाँ नहीं सोएंगे? बाहर निकलिए यहाँ से। अरे क्या हुआ महाराज, कुछ बात हुई क्या? कुछ नहीं, वो तो महारानी और हमारे बीच में मीठी मीठी बातें चल रही थी। अच्छा अच्छा, कुछ ज्यादा ही मीठी मीठी बातें चल रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि महाराज और महारानी के बीच में कितना प्रेम है। महाराज कुछ और बात है क्या? बताइए ना। सच बताए तोड़लमल? नहीं महाराज, सच मत बोलिएगा, जो बात है वो कहिए बस। अब क्या बताए तोड़लमल? महारानी ने हमें हमारे कक्ष से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि हमने चोरी करी है। अब तुम बताओ, हमने चोरी करी है? देखो, जो भी हमने अभी तुमसे कहा ना, वो सब भूल जाना। कौन सी बातें महाराज? शाबाश तोड़लमल। और क्या हम तुम्हारे कक्ष में आज सो सकते हैं? जरूर महाराज।
शुक्रिया तोड़लमल। कहीं महाराज तो चोर नहीं? पता नहीं क्या होगा, कल सुबह ही देखते हैं। अरे गाना राज, महाराज, महाराज। अरे यार, रात भर सो भी नहीं पाया सही से। तोड़लमल, अब क्लाइमेक्स का वक्त आ गया है, बताओ आखिर चोर कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सेठ अमीर चंद जी, तो सभी अपनी लकड़ियां मुझे दे दो। क्या? सभी अपनी लकड़ियां मुझे दे दो। लकड़ी टूटी कैसे? ओहो, तो ये है चोर। कौन है चोर? तो चोर है ठेंगामल। क्या? मैं चोर कैसे हो सकती हूँ? आप ही चोर हैं और यह बात आप अच्छे से जानते हैं ठेंगामल जी। कैसे? क्योंकि जो ये मामूली लकड़ियां है, यह कोई जादुई लकड़ियां नहीं है। मैंने आप सभी से झूठ कहा था। तो मैं चोर कैसे हो सकती हूँ, हमें आप ये बताइए। क्योंकि ये मामूली लकड़ियां है, मैंने आपको अभी ही तो बताया ना। तो मेरी लकड़ियाँ 2 इंच कम हो गई है, बड़ी नहीं है। अगर मैं चोर होती तो मेरी लकड़ियाँ 2 इंच बढ़ जाती, मेरी लकड़ियाँ तो 2 इंच कम हुई है ना, मतलब मैं साफ तरह से निर्दोष हूँ। हाँ तोड़लमल, तुमने तो यही कहा था, जिसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी होगी वो चोर है। हाँ तोड़लमल, जिसकी लकड़ी 2 इंच छोटी है, आखिर वो कैसे चोर हो सकता है? रुको रुको, मैं आप सभी के सवालों का जवाब देता हूँ। दरअसल बात यह है कि ये कोई जादुई लकड़ियां नहीं है, ये मामूली लकड़ियां है। मैंने आप सभी से झूठ कहा था, क्योंकि जो चोर है वो डर गया और उसने डर से अपनी लकड़ियां 2 इंच काट ली। तो चोर ठेंगामल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठेंगामल, क्या ये सच है? महाराज, ऐसा नहीं है। ठेंगामल, सच बोलो। जी हाँ महाराज, मैंने ही चोरी करी थी। मैंने ही सेठ अमीर चंद के घर से सोने की अशर्फियाँ चुराई थी। लेकिन क्यों ठेंगामल? क्या हमारे शासन में तुम्हें कोई कमी थी? हाँ महाराज, 1 तो 3 साल से मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई है, तो मुझ में लालच आ गया। यह बहुत गलत था ठेंगामल जी। आपको लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। भले ही आपकी और मेरी नहीं बनती, पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप लालच को छोड़ दीजिए, वरना यह लालच इंसान को खा जाता है। मुझे माफ कर दो तोड़लमल, मैंने गलती करी है। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। शाबाश तोड़लमल, आज हमें फिर तुम पर गर्व है और हमें खुशी भी है कि हम चोर नहीं है। बेकार में महारानी हम पर शक कर रही थी। अब हम अपने कक्ष में आराम से सो सकते हैं। क्यों महाराज, कल आप अपने कक्ष में नहीं सोए थे क्या? अब क्या बताएं, तुम लोग तो कुछ जानते भी नहीं हो। हाँ महाराज, हम नहीं जानते कि आपका और महारानी का झगड़ा हुआ था। महाराज, हम तो ये भी नहीं जानते कि महारानी आप पर कल गुस्सा कर रही थी। और हमें तो ये भी नहीं पता कि कल महारानी ने आपको आपके कक्ष से बाहर निकाल दिया था। अमर सिंह, कल क्या हुआ था तुम्हारे और महारानी के बीच? अब क्या बताएं अमीर चंद, कहंदी हुंदी सी चंद तकरा बना दे, तारे ने पसंद मैनू कहंदा सारे ला दे। अरे क्या यार, जब होगी तो पता लगूगा। कहंदी हुंदी सी मैनू लहंगा ले दे महंगा। अरे अमर सिंह, थोड़ा विस्तार से बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। विस्तार से सानू कहंदी